जय भोलेनाथ। हर हर शंभू है भोले बाबा। सावन के इस महीने में जो भी आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना। उसके दुख दर्द पीड़ा, राहु दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि उसकी पितृ दोष को भी दूर कर देना। सावन व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान शिव को अपनी पूजा से प्रसन्न करना चाहता है। हर किसी का इच्छा होती है कि वो सावन में भोले बाबा को प्रसन्न करके अपनी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। मगर आप कई बार ऐसी गलतियां कर देते हो जो कि नहीं करना चाहिए, और इससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। ये बात आप भले भांति जानते हैं कि भोले बाबा जितना भोले हैं, उनका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसलिए सावन महीने में अगर आपने या आपके घर में किसी ने सावन व्रत रखा है, या आप सावन व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। आपको बता दें, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय महाकाल, हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? व्रत में नमक खाए या नहीं, क्या करना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसी कौन सी कार्य है जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करें? पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें? तो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना पवित्र और पूजा पाठ करने की एक उत्तम महीना माना जाता है। सावन महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। सावन जब बरसते हैं तब धरती माता का अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जगमग हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं सावन के आने पर वातावरण सुगम हो जाती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में धरती हरियाली हो जाती है, जैसे धरती साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं, वो भोले बाबा का प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव अपनी शरण में ले लेते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं सावन में जो आसमान से जल बरसता है, वो भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बड़े और बच्चे सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करते समय छोटे शिशु, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, बरसात की एक बूंद भी अमृत तुल्य माना जाता है। जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको पाप लग जाते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ऐसे में भगवान लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन महीने की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराएं। इससे साक्षात लड्डू गोपाल की पूरे परिवार पर कृपा बरसती है।
लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और सावन में प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार दुख, दर्द, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। यहाँ हम सावन व्रत को कैसे करें, क्या खाएं और क्या न खाएं के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव का महीना भी माना जाता है। इस महीने में भोलेनाथ के व्रत का अत्यधिक महत्व होता है, जिसे विशेष भक्ति और श्रद्धा से माना जाता है। व्रती को इस व्रत में पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखना चाहिए। व्रती को सावन में पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति में लीन होना चाहिए। दोस्तों, सावन महीने में व्रत का महत्व वैदिक साहित्य में वर्णित है। इस महीने में भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा और उनके ध्यान में रहने से व्रती को भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होते हैं। व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना में भी सहायक होता है। सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सावन के व्रत की तैयारी सबसे पहले शुभ स्नान से शुरू होती है। इसके बाद व्रती को शिवलिंग की पूजा के लिए सजीव रूप से तैयार होना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को उचित समय पर पूजा और ध्यान में लगाना चाहिए। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति सर्वनाश हो जाता है और उसकी मृत्यु का समय निकट हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले ही सावन में हर नारी को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धनलक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। इस समय पति पत्नी में से कोई भी व्रत रखा हो, आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। दोस्तों, व्रत के दौरान व्रती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप गलती से भी जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया तो इसमें आपको भगवान शिव जी का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध, धातु, बेलपत्र और जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र की 4-5 धाराएं शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस समय ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य के कार्य करें। गरीबों को भोजन कराएं। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इससे भोले बाबा खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन में पूजा के दौरान भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल शामिल न करें। शिव जी को हल्दी और कुमकुम न लगाएं। अक्सर लोग के मन में सवाल आता है कि क्या सावन में बाल और नाखून काटना चाहिए या नहीं। सावन में बाल नहीं कटवाना चाहिए क्योंकि श्रावण मास को उन्नति और प्रगति का महीना माना जाता है। इस महीने में मानसून होने की वजह से फसलों का भी विकास अच्छे से हो पाता है। इसलिए श्रावण मास विकास से जुड़ा महीना भी माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस महीने जो भी चीजें प्राकृतिक की रूप से उगती हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल भी अपने आप से उगते हैं। इसलिए इस महीने में बाल नहीं काटने चाहिए। नाखून नहीं कटना चाहिए क्योंकि नाखून भी बाल की तरह अपने आप उगता है।
इस महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। सावन में दूध और दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सावन में किसी को भूलकर भी अपमान न करें, नहीं तो भगवान शिव जी आपको श्राप दे सकते हैं। व्रत के दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसे भगवान शिव का श्राप लग जाता है। इसे आप अलग दिन पहने सकते हैं, लेकिन पूजा करते समय और मंदिर जाते समय बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस महीने में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। सावन में प्याज और लहसुन न खाने के पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। दरअसल लहसुन और प्याज मिट्टी के अंदर उगते हैं और सावन के महीने में बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ हो जाती है और जिससे प्याज और लहसुन में कीड़ा लग जाते हैं जो इनकी सभी परतों में घुस सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में इन दोनों चीजों को खाने से बचना चाहिए। सावन व्रत में क्या खाएं? सावन महीने में व्रत के दौरान शाकाहारी आहार का सेवन करना उत्तम माना जाता है। खीर, साबूदाना, फल, सब्जियां, दही आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान शिव को अर्पण के लिए फल, मिश्रित पकवान, खीर, पानी, दूध आदि का सेवन किया जाता है। व्रत के दिन आप साधारण नमक का इस्तेमाल न करें, इसके बदले आप खाने में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? सावन में कच्चा दूध और उससे बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। करी नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में अगर आपके घर में बैंगन रखा हो तो उसे तुरंत फेंक दे, क्योंकि इससे आपके परिवार बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। पानी पूरी नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। सावन में व्रत के दौरान मांस, मछली, अंडे और अशुद्ध आहार का सेवन करना व्रत के परंपरागत नियमों का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव जानवरों और जीव जंतुओं के भी स्वामी हैं। ऐसे में अगर आप सावन में मांसाहार खाते हैं तो आपको शिव जी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन वस्तुओं से बचना चाहिए। दोस्तों, व्रत के दौरान इन नियमों को पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे व्रत का सही और सफल परिणाम प्राप्त होता है और व्रती को धार्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जावान बनाता है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा और उनके ध्यान में रहने से व्रती को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जी का अपार कृपा मिलता है। इसीलिए व्रती को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।